प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा का महत्व और किस प्रकार से हनुमान चालीसा कब बनी और किसने बना। मित्रों, हनुमान जो चालीसा है, इसमें चालीसा का मतलब होता है इसमें 40 चौपाइयां, इसलिए इसको चालीसा कहा जाए। तुलसीदास की एक घटना के बारे में आपको बताएंगे, जैसा कि आपको पता भी हो, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मुगल शासन में जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और यह हनुमान चालीसा भी उसी शासन में की गई। एक बार की बात है कि जो तुलसीदास थे, इन्होंने तो रामचरितमानस तो लिख दिया था। उसके बाद ये बड़े ही विख्यात हो गए और वास्तव में ये राम भगत थे। इनमें जो है बड़ी दिव्या इनका चमत्कार होता था, दिव्यसियां थी, भगवान की इन पे पूरी पार कृपा थी, इनका तेज ओजस्वी सारी दुनिया में झलकता था। तो एक बार ये मथुरा जा रहे थे, आगरा में इनका रहना हुआ शाम को और धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो गए और यही बात मुगल शासक अकबर को पता चली। जब ये कान में उनके गई बात की एक कोई संत आ रखे हैं और वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, तो इन्होंने बीरबल से पूछा, ये बीरबल ये कौन है, तुलसीदास कौन है, ये मैं तो कभी नाम नहीं सुना। तब बीरबल ने कहा, महाराज जी, ये जो है इन्होंने रामचरितमानस की एक रचना की और ये भगवान राम के बड़े भगत हैं और ये सिद्ध महात्मा हैं, सिद्ध संत हैं। तो अकबर ने कहा कि मैं इनकी शक्तियों को देखना चाहता हूँ, इनके चमत्कारों को देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कुछ मेरे बारे में भी कुछ लिखें, मेरे बारे में भी कुछ कहें तो मैं इनको जानूं। और अकबर के हाथ इनके लिए एक संदेश भेजा गया कि आपको राज दरबार में बुलाया गया। ये बात जब तुलसीदास जी को पता चली तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं किसी राज दरबार में क्यों जाऊं और मैं किसी राजा का गान क्यों करूं, मैं किसी राजा के बारे में क्या जानूं। मेरे प्रभु जब श्री राम है, उनसे बड़ा कौन राजा होता है, कौन महाराज होते हैं। और जाने से इनकार कर दिया तुलसीदास जी ने। यह संदेश जब अकबर को पता चला कि तुलसीदास जी ने आने से मना कर दिया, तो इन्होंने आदेश दिया कि इसको बंदी बना करके मेरे सामने उपस्थित किया जाए। इस प्रकार से उनके कुछ सैनिक गए और तुलसीदास महाराज को बांध करके बंदी बना करके अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। तब अकबर ने तुलसीदास जी से पूछा, कहो तुलसी बाबा, आप क्या जानते हैं और क्या करते हैं, कुछ चमत्कार हमें भी दिखाओ। तुलसी महाराज जी ने कहा कि राजा महाराज, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता हूँ, मैं न कोई चमत्कार दिखा सकता हूँ, मैं तो एक राम का उपासक हूँ, राम भगत हूँ और मैं उनका ही गुणगान करता हूँ, इसके ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करता, न इससे ज्यादा कुछ जानता। तो अकबर ने कहा, नहीं जानते हो तो कुछ मेरी भी स्तुति गाओ, कुछ मेरे बारे में कहो। तुलसीदास जी ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं, तुम क्या हो, तुम्हारी क्या ऐसी औकात, क्या ऐसी भगवान श्री राम जी के सामने कि मैं उनकी बरोबरी में आपका कुछ गुणगान करूं, क्या ऐसे गुण हैं आप। इस प्रकार के शब्द सुन करके अकबर को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और इनको तुरंत आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इनको कारागार में डाल दिया जाए और इनको काल कोठरी में बंद किया गया। तुलसीदास जी तो कारागार में बंद हो गए। कुछ समय बीता, उसी कारागार में तुलसी बाबा ने जो ये हनुमान चालीसा है, ये वहीं लिखी गई। 40 दिनों में 40 चौपाइयां लिखी गई और नित्य इनका पाठ होता था और भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से ही इनको यह हनुमान चालीसा लिखी गई। इनको स्वयं पता नहीं चला कि मैं एक प्रकार से लिख रहा हूँ और इन्होंने पूरी हनुमान चालीसा की रचना कर। जब इन्होंने इस हनुमान चालीसा का पाठ किया तो एक दिन की बात है कि जो इनका नगर था, जो इनका राजमहल था, जहाँ इसका जो जेल बना रखी थी, वहाँ एक दिन हजारों नहीं लाखों बंदरों ने उत्पात मता सारी जो चदरें थी, जो सारे छत थे, पेड़ थे, सारे तष्ट नष्ट कर। यह चमत्कार देख करके अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल ये क्या हो रहा है, आज तक तो हमने कभी इतने बंदर नहीं देखे और यहाँ तो कभी आए ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। तब किसी संत विद्वान ने इनके बीच में कहा, महाराज जी, आपने जिन बाबा को अंदर किया है, ये सब उन्हीं का चमत्कार, अगर आप बचना चाहते हो तो आप उनको तुरंत बाहर निकालिए, नहीं तो सारा राज्य नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इस बात को सोच करके अकबर ने संत तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया और इनके सामने क्षमा याचना की, इनसे माफी मांगी और मान गए कि आप जो है महान संत हैं और आप राम भगत हैं। साक्षात भगवान की सेना, हनुमान जी की सेना, साक्षात हनुमान जी ही वहाँ पधारे और उन्हीं के द्वारा वहाँ का तहस नहस कर दिया। तब जो है अकबर को इस चीज का विश्वास हुआ और तुलसी बाबा से माफी मांगी। उस दिन से यह जो हनुमान चालीसा है बड़ी प्रचलित है और खास करके कलयुग में और खास करके जो लोग बंधी मुक्त होना चाहते हैं, कोई भी जो है जेल इत्यादि में है, किसी बंधन में फंसे हुए हैं, उसमें खास करके जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भाव से यह हनुमान चालीसा का अगर कोई 100 पाठ करे, 100 पाठ करे, तो उसकी सभी कामना पूर्ण होती है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह साक्षात हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने इसका जो है जेल में समझ लो कि इसकी रचना की गई। इसलिए इसका पाठ अगर आप नित्य करते हैं तो जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण हो जाती है और आप किसी बंधन में हैं, उस बंधन
से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन पाठ का एक विधान होना चाहिए, एक विधि होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। हनुमान चालीसा हम पढ़ लेते हैं 1 मिनट, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा चौपाई वैसे ही अंदर ही रह जाती हैं, हमारे खुद के समझ में नहीं आती है। तो उसका क्या महत्व होगा, उसका क्या फल। तो आप एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़िए और हनुमान जी के सन्मुख पढ़िए, चाहे उनका कोई फोटो हो, और 100 पाठ करिए आप एक आसन में, तो देखिए आपको फल मिलता है। इस प्रकार से यह हनुमान चालीसा का महत्व है और इस प्रकार से हनुमान चालीसा की रचना की गई और यहाँ कबर के समय बाबा तुलसी बाबा जी के हाथों से हुई है। तो ये रहा आज का हनुमान चालीसा का महत्व। मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राम।